अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत ही इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी दोस्तों दो ऐसे रिएक्टेंट्स जो फोटोसिंथेसिस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं या जिसके बिना फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो रन नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबल है। अब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्योंकि दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड ही वो मॉलिक्यूल है जिससे शुगर बनाई जाती है या फिर जिससे शुगर की फॉर्मेशन या शुगर की प्रोडक्शन होती है। अब दोस्तों फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप्स है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो बेसिकली डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके एटीपी और एनएडीएच की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज किया जाता है और 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल पीजीएल की फॉर्मेशन होती है, जो हम आगे वीडियो में कवर करेंगे केल्विन साइकिल में। तो बेसिकली दोस्तों अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ना हो तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन रन नहीं हो सकता, यानी शुगर की फॉर्मेशन नहीं होगी। द कार्बन डाइऑक्साइड फाउंड इन टू फॉर्म्स। अब दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। जाहिर सी बात है कि फोटोसिंथेसिस कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, प्लांट, एल्गी और फिर सम बैक्टीरियाज। तो प्लांट्स तो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं। तो इस बुनियाद पर कार्बन डाइऑक्साइड के दो फॉर्म्स है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। अब दोस्तों जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है यूज एटमॉस्फेरिक कार्बन एंड एक्वाटिक प्लांट यूज डिसॉल्व कार्बन। यानी दोस्तों जो जमीन पर पाए जाने वाले पौधे या फिर प्लांट्स है वो तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, यानी जो हवा में प्रेजेंट होता है, जो हवा में मौजूद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसे ही वो एब्जॉर्ब करता है। जबकि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं यानी जो पानी में रहने वाले प्लांट्स है वो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। इट इज एब्जॉर्ब बाय स्टोमेटा। बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा के जरिए एब्जॉर्ब किया जाता है। अब दोस्तों स्टोमेटा बेसिकली है क्या, ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं प्लांट लीव्स के अंदर, और इसी छोटे छोटे पोर्स से ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है। समटाइम्स चेंज इन कार्बोनिक एसिड। बेसिकली दोस्तों जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो समटाइम डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज करके कार्बोनिक एसिड भी बनाते हैं, यानी H2O के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करा के H2CO3 बनाते हैं और फिर इसी को एब्जॉर्ब करके इससे कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट किया जाता है। अब ये तो बात हुई कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस की। अब बात करते हैं रोल ऑफ वाटर या रोल ऑफ H2O ड्यूरिंग या फिर इन फोटोसिंथेसिस। वाटर इज वन ऑफ रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। अब दोस्तों वाटर के बगैर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन रन होना इम्पॉसिबल है। वाटर हेल्प्स इन द एब्जॉर्बिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द वाटर स्प्लिट्स इनटू H प्लस एंड O2 ड्यूरिंग फोटोलाइसिस। अब एक तो दोस्तों वाटर किस चीज में हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और दोस्तों दूसरी बात ये कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, यानी ब्रेकडाउन इसकी होती है। और दोस्तों एक तो हाइड्रोजन आयंस बनते हैं। आयंस इसलिए बनते हैं क्योंकि दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फोटो सिस्टम में चले जाते हैं, और वो हम आगे लाइट रिएक्शन में कवर करेंगे। तो हाइड्रोजन आयंस बनते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन के एटम बनते हैं। फिर दो ऑक्सीजन के एटम आपस में मिलकर ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करके इन्वायरमेंट में रिलीज किए जाते हैं। बेसिकली लफ्ज फोटो से मुराद लाइट एंड लाइसिस से मुराद ब्रेकडाउन, यानी ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। यानी दोस्तों फोटोलाइसिस बेसिकली एक ऐसा अमल है जिसमें मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है लाइट एनर्जी को यूज करके। The hydrogen ions combines with CO2 to form glucose and the O2 is released in atmosphere for breathing। अब आमतौर पे हम जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, जो ब्रीथ करते हैं, वो बेसिकली वही ऑक्सीजन होता है जो फोटोलाइसिस के जरिए प्लांट रिलीज करते हैं। और साथ ही साथ जो हाइड्रोजन आयंस है वो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में डार्क रिएक्शन पर चले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर शुगर की फॉर्मेशन करते हैं, PGAL की फॉर्मेशन करते हैं, और फिर दो मॉलिक्यूल ऑफ PGAL आपस में मिलकर ग्लूकोज की मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली आपको एक चीज याद रखना होगा कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं बनता, बल्कि फोटोसिंथेसिस में बनता है PGAL का मॉलिक्यूल
PGL बेसिकली 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है और हाफ शुगर होता है। तो बेसिकली 2 PGL आपस में मिलकर ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक थ्योरी प्रेजेंट हुई थी और इस थ्योरी को प्रेजेंट किया था वेन नील नामी साइंटिस्ट ने 1903 में। उन्होंने ये कहा था कि जो वाटर का ऑक्सीजन है वो बेसिकली उस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है जिसे हम इनहेल करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन है वो बेसिकली शुगर की फॉर्मेशन में यूज होता है। और फिर दोस्तों लेटरली हिल नामी साइंटिस्ट ने 1940 में इस थ्योरी पर काम भी किया। उन्होंने वाटर के एक ऐसे मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस किया जिसमें ऑक्सीजन स्लाइटली हैवी था नॉर्मल ऑक्सीजन से। तो जब उन्होंने फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को रन किया तो जो रिजल्ट में मॉलिक्यूल्स बने उसमें शुगर बना था वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन से बना था, और जो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज किया गया था वो बेसिकली स्लाइटली हैवी था, जिससे उन्हें यह अंदाजा हुआ कि जो वाटर का ऑक्सीजन है वो बेसिकली टेकन आउट होता है हमारे ब्रीथिंग के लिए, फिर इन्वायरमेंट में रिलीज किया जाता है। फिर उन्होंने दूसरा मुशाहिदा भी किया कि इसी हैवी ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन की जगह पर रखा और फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन रन कराए। तो उन्होंने क्या देखा कि जो शुगर का मॉलिक्यूल बना है उसमें जो ऑक्सीजन है वो स्लाइटली हैवी है, और दोस्तों जो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज हुआ है उस पर कोई असर नहीं, वो हैवी नहीं। तो इससे उन्हें क्या अंदाजा हुआ कि बेसिकली जो वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है वो रिलीज किया जाता है इन्वायरमेंट में, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो यूज होता है शुगर की फॉर्मेशन के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रोल ऑफ वाटर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज। अब अगर आप नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।